गुड इवनिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम मिरर इज कट। अगर हमने मिरर को काट दिया तो क्या होगा? तो उसके लिए हमें पहले तो एक चीज समझनी पड़ेगी, दैट इज जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहाँ से इंसिडेंट रेज निकलती है उसका ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हमारा इमेज है वो रिफ्लेक्टेड रेज है, तो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो एक चीज हम बोल सकते हैं कि मिरर इज कट, और मिरर को कट कर दिया तो लेट्स से ये पार्ट हटा दिया हमने, अभी भी ऑब्जेक्ट नहीं पे है, अभी भी जो हमारा रिफ्लेक्टेड रेज है वहीं से पास हो रहा है, बस जितने हमारे पहले रेज थे उतने रेज नहीं आते, नंबर ऑफ रेज पासिंग थ्रू इमेज कम हो गए, लेकिन पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो चेंज नहीं हो गए। एज लॉन्ग एज शुरुआत में सारे रेज आई से पास हो रहे थे, कुछ रेज हटाने से इमेज का पोजीशन चेंज नहीं होगा, बाकी सारे रेज भी अभी भी इमेज पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मिरर कट करने से पोजीशन ऑफ इमेज विल रिमेन अनचेंज, पोजीशन ऑफ इमेज विल रिमेन अनचेंज, बट इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीज। ये देख सकते हो, इफ मिरर इज कट, position of image will never change, position of image will not change, but intensity of image will decrease, number of rays which are hitting at eye वो कम हो गए, कम number of rays अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कम इंटेंसिटी का यूज होगा। position of pole is unchanged, तो मिरर को कट करने से उसका पोल मूव नहीं करता। ये एक और चीज याद रखनी है कि अगर हमने पहले देखा था कि पोल यूजुअली मिड पॉइंट ऑफ मिरर होता है, अब अगर मैंने काट दिया इतना ही मिरर होता तो अब नया पोल इधर आना चाहिए आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते ना, जहाँ पे पोल इनिशियली था वहीं पे पोल नजर करता है, इवन इफ मिरर कट कर दिया तो पोजीशन ऑफ पोल इज अनचेंज्ड। एक एग्जांपल करते हैं, एक मिरर है हमारे पास, एक मिरर है हमारे पास, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, P M N 20 सेंटीमीटर। क्या किया हमने इसको दो पीसेस में काट दिया, PM और PN। PM is shifted by 4 mm along positive y direction. PN is shifted by 6 mm along negative y direction. Find separation between two images. Object is at 15 cm. तो PM को मूव किया प्लस y डायरेक्शन में 4 mm, PN को मूव किया माइनस y डायरेक्शन में 6 mm। तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, ऑब्जेक्ट वहीं पे है, पोल वहीं पे है, लेकिन एज सून एज हम पोल को मूव करेंगे, PM को मूव करेंगे, उसके बाद पोल भी ऊपर मूव करेगा, PM को नीचे मूव करेगा तो पोल भी मूव करेगा, तो दो पोल आ रहे हैं P और P। लेकिन हमें लगाना क्या है, हमें फॉर्मूला तो एक प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर बनेगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस नीचे बनेगा। OP यहाँ पे है, लेकिन P1 का मिरर यहाँ पे है और P2 का मिरर यहाँ पे है, P1 है P2 है, ऑब्जेक्ट यहीं पे है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया हमने, P1 को ऊपर कर दिया, P2 को नीचे कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा PM। P1 के लिए देख रहा हूँ मैं, फर्स्ट मिरर के लिए, फर्स्ट मिरर फ्रैगमेंट के लिए देख रहा हूँ मैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर नहीं है हमारे पास, नीचे है, तो कि कहाँ पे बनेगा वो निकालना एक फॉर्मूला से आ जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कट, मिरर कट करने से रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो स्फीयर का, जिस स्फीयर से बनाया हमने मिरर उसका प्रॉपर्टी है, तो वो स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नहीं चेंज होगा, तो मिरर का भी नहीं चेंज होगा, टोटल लेंथ रहेगा -10।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -15 upon v -1.15 -1.10 b आ गया 30 सेंटीमीटर -1। तो यहाँ पे ये देखो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा I1, यहाँ पे इमेज बनेगा हमारा फर्स्ट मिरर का। I1 कितने हाइट पे है वो भी निकाल सकते हैं। H1 upon H0 is equals to minus V upon U। H1 कितना है निकालना है, H0 कितना है 4 मिलीमीटर is equals to minus V upon U। V is twice of U, so height of image will be -8 मिलीमीटर। ये हाइट हो गया 8 मिलीमीटर ऊपर की तरफ, ये माइनस है तो ये प्लस 8 हो गया। जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है 4 मिलीमीटर, इमेज जो है वो ऊपर बनेगा 8 हो गया। ये हो गया पूरा, ये कैलकुलेशन रहेगा मिरर 1 के लिए, मिरर का फर्स्ट फ्रैगमेंट के लिए। यही सेम कैलकुलेशन मिरर की सेकंड फ्रैगमेंट के लिए करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ऐसे रहता है, ये पार्ट चेंज नहीं होगा, ये पार्ट कॉमन है दोनों के लिए, लेकिन H2 upon H1 is equal to minus V upon U is equal to minus 2, H2 upon H0 रहेगा प्लस 6, तो H2 आ रहा है -12 मिलीमीटर, H2 बनेगा नेगेटिव डायरेक्शन में 12 मिलीमीटर, यहाँ पे हाइट हुआ। तो हमारा डिस्टेंस मिल गया हमें इमेज 1 का प्रिंसिपल एक्सिस 1 से, इमेज 2 का प्रिंसिपल एक्सिस 2 से। हमें डिस्टेंस बिटवीन इमेज 1 और इमेज 2 निकालना है, तो H1 प्लस H2 प्लस जो दो प्रिंसिपल एक्सिस है उनके बीच का सेपरेशन भी ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर इज H1 प्लस H2 प्लस D, इस डिस्टेंस को D बोल देंगे, इज इक्वल्स टू 8 प्लस 20 8 प्लस 12 प्लस 10 30 मिलीमीटर। तो जो हमारा दो इमेज बनेंगे उनका सेपरेशन रहेगा 30 मिलीमीटर। क्या क्या किया हमने दे रखा था एक मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट और पी के बीच में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर। पीएम पार्ट ऑफ मिरर को ऊपर कर दिया 4 मिलीमीटर, पीएन पार्ट ऑफ मिरर को नीचे कर दिया 6 मिलीमीटर। तो हमने दोनों के लिए नए दो प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए P1 और P2, और जो दो हमारे नए प्रिंसिपल एक्सिस है ऑब्जेक्ट में दोनों की लाइन नहीं कर रहा था, दोनों से कुछ डिस्टेंस ओरिजिनल पोजीशन पे ही है ऑब्जेक्ट। तो हमारा नए ऑब्जेक्ट की वजह से नया इमेज भी मूव करेगा, वो हाइट निकाला हमने, इमेज हाइट निकाला फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का सेपरेशन को भी कंसीडर करके हमने मिरर के कट की और सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन पूरा खत्म बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्शन चालू करेंगे।